कहानी की शुरुआत में हमें जिप और जैप दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं। वो इतने ज़्यादा शरारती हैं कि एक दुकान में आग लगाकर अपने मॉम डैड का नाम लगा देते हैं। उनके मॉम डैड उनकी शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने दोनों बच्चों को कैसे समझाएं। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब जिप जैप के मॉम डैड उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में एक आइलैंड की तरफ लेकर निकल पड़ते हैं। जिप जैप की मॉम बताती हैं कि तुम्हारे पिता ने एक नॉवल लिखी है और एक पब्लिशर है जो तुम्हारे डैड की नॉवल को फ्री ऑफ कॉस्ट में छापने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर हमारे पूरे परिवार की फोटो छपे। इसीलिए हम तुम दोनों को भी अपने साथ लेकर आए हैं ताकि इस बार क्रिसमस में तुम कोई शरारत न कर पाओ। दरअसल पिछली बार जो इन्होंने आग लगाई थी वो क्रिसमस का ही दिन था। अब दूर से ये उस आइलैंड को देखते हैं जहां पर इन्हें जाना है, पर जिप के डैड उसका रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी इनके सामने घर आता है जिस पर लिखा होता है चाइल्डहुड होम। जिप की डैड को लगता है कि ये कोई ऑर्फनेज है। वो वहां पर मदद मांगने के लिए जाते हैं। तभी जिप उस घर की खिड़की पर एक छोटी लड़की को देखता है। अब जिप के डैड आकर बताते हैं कि हम यहाँ पर रात बिता सकते हैं। ये पूरा परिवार उस घर के अंदर चला जाता है जहां पर घर का बटलर, जिसका एक हाथ नहीं होता, उसके हाथ की जगह वहां पर हुक होता है। वो कहता है कि इस घर की जो ओनर है वो जल्दी आप सबसे मिलेगी। अब यहाँ पर ये एक पेंटिंग को देखते हैं। जिप कहता है कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। दरअसल ये किताबों के बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें एक पीटर पैन भी है। अब इस घर की ओनर इन सब से मिलने के लिए आती है। इन सबको वो डिनर के लिए इन्वाइट करती है जहाँ पर इस घर में रह रहे दूसरे बच्चों से वो इन सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही यहाँ पर कुछ वर्कर्स भी होते हैं, उनसे भी वो जिप जैप के मॉम डैड को और जिप जैप को मिलवाती है। जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ इस घर में जितने भी बच्चे रहते हैं ये सब अपने माँ बाप से परेशान थे। इन्हें यहाँ पर जो मन चाहे वो करने की इजाज़त है। ये सुनकर जिप जैप हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश वो भी यहीं इन बच्चों के साथ रहते। अब जिप मिस पैम से पूछता है कि मैंने खिड़की पर एक लड़की को देखा। वो बताती है कि हाँ, उसका नाम पीपी है। उसका नेचर बहुत शाई है, इसीलिए वो नीचे हमारे साथ डिनर करने के लिए नहीं आई। स्मैम बताती है कि मेरा इस दुनिया में इन बच्चों के अलावा कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे और अब जो बटलर होता है वो जिप जैप के मॉम डैड को उनका कमरा दिखाता है। वहीं पास में जिप जैप का कमरा भी होता है और रात को जब ये अपने कमरे में होते हैं तभी खिड़की से पीपी आती है। वो दरअसल किसी का पीछा कर रही होती है। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। ये दोनों भाई भी उसके पीछे जाते हैं और अब अपने आप ही दरवाज़ा खुलता है। पीपी इन दोनों को शोर मचाने से मना करती है। दरअसल ये कोई इनविजिबल घोस्ट है जो अपने आप ही अंदर आ रहा है। पीपी कहती है कि हमें इसे पकड़ना होगा, पर तभी इन दोनों भाइयों में से एक को छींक आ जाती है जिससे वो घोस्ट यहां से भाग जाता है। पीपी इस बात से नाराज हो जाती है और जिस खिड़की से वो आई थी उसी खिड़की से लौट जाती है। अगली सुबह मिस पैम जिप जैप को नीचे बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए सज़ा के तौर पर वो तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर चले गए। जिप जैप बाहर जाते हैं और देखते हैं कि इनके मॉम डैड की गाड़ी वहां पर नहीं है। इस बात से इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। ये बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी मिस पैम कहती है कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये घर में जो बाकी बच्चे होते हैं उनके साथ जाते हैं जहां पर सिस्टर भी होती है। सिस्टर इन्हें गिटार देती है और कहती है कि तुम इस गिटार को प्ले करो, लेकिन ये मना कर देते हैं, जिस वजह से सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस गिटार को तोड़ देती है, जो देखकर जिप जैप घबरा जाते हैं। पर अगले पल वो अपना मूड चेंज करती है और एक दूसरा गिटार लाती है। जिप जैप को यहाँ पर अब कुछ वक्त बीत जाता है। वो इस माहौल में पूरी तरह से ढल चुके हैं। वो यहाँ पर रहना बहुत एंजॉय करते हैं, जो देखकर मिस पैम को बहुत खुशी होती है। और अब वो लिफ्ट से नीचे जाती है जो कि एक खुफिया जगह है। ये एक तहखाना होता है। यहाँ पर जिप जैप के मॉम डैड को उसने कैद कर रखा है। स्पैम जिप जैप के मॉम डैड से कहती है कि मुझे तुम जैसे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जो शरारत करने पर अपने बच्चों को सजाएं देते हैं। और अब वो उन दोनों को एक मशीन के अंदर डालती है और जैसे ही वो मशीन का बटन ऑन करती है उसके चारों तरफ बर्फ जम जाती है। और जब उस मशीन का दरवाज़ा खुलता है तो उसके अंदर से जिप जैप के मॉम डैड निकलते हैं, जो कि अब 11 साल के बन चुके हैं। दरअसल इस मशीन से उसने इन दोनों की एज को रिवर्स कर दिया। मिस पैमी वो थी जिसने धोखे से जिप जैप के मॉम डैड को यहाँ पर उनकी बुक पब्लिश करने के बहाने से बुलाया था। दरअसल यहाँ पर कोई पब्लिशर नहीं है। ये पूरा का पूरा मिस पैम का प्लान था। और अब जबकि ये दोनों के दोनों बच्चे बन चुके हैं तो इनकी यादाश्त भी खो चुकी है। मिस पैम इन्हें बाकी बच्चों से मिलवाती है जहाँ पर ये दोनों अपने बच्चों को भी देखते हैं, यानी कि जिप जैप को, लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं है। और अब ये अपना नाम बताते हैं, फ्लिकी और मैगी। जिप जैप को इन दोनों के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ता है और रात को जब ये चारों के चारों एक कमरे में होते हैं तभी एक बार फिर से विंडो से पीपी आती है, जो आज उस इनविजिबल घोस्ट को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती है।
ये सब भी उसका साथ देना चाहते हैं, पर तभी जैप और उसके पिता मैकी, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिस वजह से मैकी को गुस्सा आता है और वो एक बुक जैप की तरफ फेंक कर मारता है। जो बुक उसे तो नहीं लगती, लेकिन इनविजिबल घोस्ट को लग जाती है, जिसके बाद वो भी इन सब पर किताबें फेंकता है। जिप को ये किताब लग जाती है और अब डरकर सारे बच्चे बाहर भाग जाते हैं। लेकिन पीपी अब भी अंदर ही होती है, क्योंकि वो उस इनविजिबल घोस्ट से नहीं डरती। पीपी देखती है कि वहां पर जो उसका कंपास था, अब वो उस जगह पर नहीं है। तभी वो खिड़की से बाहर एक गोरिल्ला को भागते हुए देखती है, जिससे पीपी को गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लिकी, मैगी, जिप-जैप को दिखाया जाता है, जो भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं और अब उनके सामने वो गोरिल्ला आ जाता है, जिससे सबके सब डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फ्लिकी अब भी वहीं पर होती है। वो ऑब्जर्व करती है कि ये जो गोरिल्ला है उसकी बातों को समझ रहा है। पर तभी वहां पर मिस पैम अपने एक आदमी के साथ आ जाती है, जो गोरिल्ला के ऊपर गोली चलाती है। गोरिल्ला डरकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद मिस पैम फ्लिकी के पास आती है और उससे पूछती है, क्या गोरिल्ला ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? वो कहती कि नहीं, वो बहुत ही समझदार था, वो मेरी बातों को समझ रहा था। मिस पैम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, मुझे डर है किसी दिन वो तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ना ले जाए, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें जिप जैप और मैकी को दिखाया जाता है, जो भागते हुए मिस पैम के गार्डनर के घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जैप को अपना स्लिंग शॉट मिल जाता है, जो उसके पिता ने उससे ले लिया था। और अब वो घर की और भी छानबीन करते हैं। उन्हें अपने माता पिता के कपड़े भी यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर गाड़ियों की बहुत सारी नंबर प्लेट्स होती हैं, जिनमें एक नंबर प्लेट उनकी गाड़ी की भी है। ये समझ जाते हैं कि इनके माँ बाप के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। इनके माँ बाप इनसे बहुत प्यार करते हैं, वो इन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। और अब ये अपने कमरे में वापस आ जाते हैं, जहां पर जिप जैप और फ्लिकी और मैगी, ये चारों की चारों पीपी को सारी बातें बताते हैं। और अब पीपी तय करती है कि वो इन सब के साथ मिलकर इस जगह से भाग जाएगी। और अब ये पांचों की पांचों घर से निकल जाते हैं। और जब ये घर से दूर जा रहे होते हैं तो गलती से पीपी का पैर एक जगह लग जाता है, जिससे वो गिर जाती है और सायरन बजना शुरू हो जाता है। मिस पैम को पता चल चुका है कि कोई बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए गन लेकर वो अपने गार्डनर को इनके पीछे भेजती है। और अब क्योंकि पीपी के पैर पर चोट होती है, इसीलिए वो अपने चारों साथियों से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये चारों के चारों यहाँ से भाग जाते हैं। रात ये जंगल में एक जगह बैठकर बिताते हैं और अब इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अगली सुबह जब ये अपने आगे के सफर को तय करते हैं, तभी मैकी का पैर एक शिकंजे पर पड़ जाता है, जिससे चारों के चारों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तभी वहां पर वही गोरिल्ला आता है, जिस गोरिल्ला ने फ्लिकी की बातें समझी थीं, और अब वो इन चारों को उस पिंजरे से आज़ाद करके अपने साथ ले जाता है। समंदर के किनारे उसका ठिकाना होता है, जहां पर ये सब देखते हैं कि वो जो गोरिल्ला है वो एक राफ्ट बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो इस आइलैंड से निकलना चाहता है। यहाँ पर न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स भी होती हैं, जिसमें सिस्टर की फोटो होती है। इन्हें पता चलता है कि सिस्टर पहले एक पागल खाने में थी और वहाँ से भागकर वो यहाँ पर आ गई। और मिस पैम का जो गार्डनर है, जो गन लेकर इन्हें जंगल में ढूंढ रहा था पहले, वो भी एक खूंखार कैदी था। और अब गोरिल्ला एक फोटो की तरफ इशारा करता है, जो कि डिटेक्टिव होलगेडो की है। वो इशारे से बताता है कि ये मैं हूं, मुझे मिस पैम ने ऐसा बना दिया। और वो खुद अपने आप को पीटर पैन समझती है। जिप सैप पूछते हैं, लेकिन उसने हमें अपने साथ क्यों रखा है? तभी यहाँ पर मिस पैम आ जाती है। उसके साथ उसका गार्डनर भी होता है, जो गोरिल्ला को बेहोश कर देता है। और अब वो बताती है कि मैं पीटर पैन हूँ और तुम सब बच्चे मेरे साथी हो। दरअसल पीटर पैन के जो साथी होते हैं वो बच्चे होते हैं, इसीलिए उसने अपने साथ बहुत सारे बच्चों को रखा है। साथ ही उसके साथ एक और आदमी होता है, जिसके पूरे चेहरे पर पट्टियां होती हैं। वो बताती है कि जिस इनविजिबल घोस्ट को तुम ढूंढते थे वो यही है। जिप-जैप अपने मॉम डैड के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे, और वो इन सबको अपने साथ वापस घर ले आती है। इस वक्त उन दोनों के साथ मैकी और फ्लिकी नहीं होते। वो मिस पैम से पूछते हैं कि हमारे दोनों साथी कहाँ पर हैं। मिस पैम कहती है कि अब तुम्हें अपने दोस्तों में से और अपने पेरेंट्स में से किसी एक को चुनना होगा। वो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। मिस पैम कहती है, क्या तुम ऐसे पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हें एक क्रिसमस तक सेलिब्रेट नहीं करने देना चाहते? जिप कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह के हजारों क्रिसमस को छोड़ सकता हूं। और अब पैम उन दोनों को नीचे बेसमेंट में ले जाती है, जहां पर वो मशीन है जिसके अंदर मिस पैम ने उन दोनों के माँ बाप को 11 साल का बच्चा बना दिया था। और अब भी वो दोनों के दोनों मशीन के अंदर होते हैं।
जिप को समझ में आ जाता है कि फ्लीकी और मैकी उनके माँ बाप हैं और अब ये गुस्से में मिस पैम से कहते हैं कि पीटर पैन एक छोटा बच्चा था, तुम पीटर पैन नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। और तभी उनकी आंखों के सामने वो 11 साल की लड़की बन जाती है जो कि पीपी है, जो हमेशा इनविजिबल घोस्ट यानी कि इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए आती थी। पर अब उसने उस इनविजिबल मैन को पकड़ लिया है। पीपी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और रात को अब जब ये सब के सब अपने कमरे में होते हैं तो इनके पास बटलर इनका खाना लेकर आता है और पूछता है, क्या सच में तुम अब भी अपने माँ बाप को याद करते हो? जैप कहता है कि हाँ, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। और अब बटलर इन्हें बताता है कि कई साल पहले ये आइलैंड बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ पर एक कैप्टन की बेटी रहती थी जिसका नाम पैमिला था। पैमिला की मॉम उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती और उसे ये भी बताती कि तुम अपनी जिंदगी एक कैरेक्टर की तरह जी सकती हो। एक दिन यहाँ पर बीमारी फैल गई जिससे पैमिला की मॉम की मृत्यु हो गई, जिससे पैमिला का दिल टूट गया। और अब पैमिला के पिता जो कि कैप्टन थे, वो अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी मशीन्स बनाई। पैमिला कहती है कि मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि उसे पीटर पन का कैरेक्टर बहुत पसंद था। जिसकी उम्र नहीं बढ़ती वो हमेशा एक बच्चा ही रहेगा और वो भी पीटर पन की तरह एक बच्ची बनकर रहना चाहती है। लेकिन उसके पिता उसके लिए वो मशीन नहीं बना पाए, जिस वजह से पैमिला की उम्र बढ़ गई। उसे अपने पिता से नफरत हो गई और अब वो अपने पिता को कैप्टन हुक समझने लगी, जो कि पीटर पैन की कहानी में सबसे बड़े विलन थे। उसके पिता अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपना एक हाथ काटकर उस पर हुक लगा दिया और जल्दी ऐसी मशीन भी बना दी जिससे पैमिला कुछ भी कर सकती है। साथ ही उसके पिता पैमिला से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी नफरत है तुम्हें उसे हमेशा के लिए भुलाना होगा। लेकिन पैमिला ऐसा नहीं कर पाती। वो अब भी अपने पिता से नफरत करती थी, वो अब भी उन्हें कैप्टन हुक समझती थी। और अब जब मशीन बन चुकी है तो वो इस पूरे आइलैंड पर उस मशीन से एक एनर्जी की शील्ड बना देती है जिससे इस आइलैंड को बाहर से कोई नहीं देख सकता। इसने अब उस मशीन से वो अपनी उम्र कम कर देती है और पैमिला से अपना नाम बदलकर मिस पैम कर देती है। दरअसल ये जो बटलर हैं यही उसके पिता हैं। वो बताते हैं कि आज भी मुझसे मेरी बेटी नफरत करती है, पर अब वो चाहते हैं कि ये सब के सब यहाँ से निकल जाए। इसीलिए घर पर जो सिस्टर और जो गार्डनर होता है उनसे चाबी चुराकर वो इन बच्चों को देते हैं। साथ ही इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक स्नो स्पेयर है, अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो इस जगह का सारा जादू खत्म हो जाएगा। और अब जो चाबी उन्होंने बच्चों को दी होती है वो उस चाबी को एक लिफ्ट में लगाते हैं और जैसे ही चाबी लिफ्ट में लगती है वो लिफ्ट एक सबमरीन में बदल जाती है। ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी इनके सामने पैमिला आ जाती है। वो कहती है कि अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो इन चारों को डुबाकर मारना चाहती है। पर तभी इनके पास जो पीपी का कंपोज होता है उसका ये एक बटन दबा देते हैं और टेलीपोर्ट होकर लैब में आ जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि पीपी का ये कंपास एक टेलीपोर्टेशन मशीन भी है। पीपी भी अब बेसमेंट की लैब में आ जाती है जहां पर वो फ्लिकी और मैकी को दोबारा से मशीन के अंदर डाल देती है क्योंकि वो उन्हें जानवर बनाना चाहती है, जिस तरह से उसने डिटेक्टिव को गोलीला बनाया था। यहाँ पर उसके पिता भी होते हैं जो अब एक मेंढक हैं क्योंकि उन्हीं की बेटी पम यानी कि पीपी ने बच्चों को भगाने की सजा के तौर पर उन्हें मेंढक बना दिया है। और तभी उन्हें वहां पर स्नो स्फीयर दिख जाता है जिसे वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टर देख लेती है, वो उनकी तरफ भागती है और तभी जिप अपना पैर आगे कर देता है जिससे सिस्टर गिर जाती है। और अब जिप के पास जो उसका स्लिंग शॉट होता है वो अपने स्लिंग शॉट से उस स्नो स्फीयर को तोड़ देता है जिससे यहाँ का पूरा जादू खत्म हो जाता है। यहाँ की दुनिया पहले जैसी हो जाती है। गोरिल्ला भी एक बार फिर से डिटेक्टिव बन जाता है। साथ ही जिप जैप के मॉम डैड भी पहले की तरह बड़े हो जाते हैं। वो अपने मॉम डैड से कहते हैं कि इस बार का जो क्रिसमस है वो हमारा सबसे अच्छा क्रिसमस था। दरअसल आज क्रिसमस की ही रात होती है। साथ ही अब पम को दिखाया जाता है जिसके डैड एक बार फिर से इंसान बन चुके हैं। पम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने डैड से माफ़ी मांगती है, उसके डैड उसे माफ़ कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।